अगर आपको पीसीओडी की समस्या है तो ना ले टेंशन। 5 सुपर फूड्स और आयुर्वेद पीसीओडी को करेंगे जड़ से दूर। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज महिलाओं में होने वाली आम समस्या बन गई है और पीसीओडी के कारण महिलाएं न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी काफी परेशान रहती हैं, तनाव में रहती हैं। क्यों बढ़ रही है पीसीओडी की समस्या और आयुर्वेद कैसे है इसका पक्का इलाज, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में महिलाओं के लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सवाल यही है कि पीसीओडी है क्या, आखिर क्यों होता है और इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, बड़ा अच्छा विषय है क्योंकि आजकल बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं पीसीओडी के। खास तौर से जो यंग लड़कियां हैं उनमें भी ये रोग बहुत तेजी से फैलता हुआ जो है देखा जा रहा है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, यानी कि जो ओवरीज होती हैं महिलाओं में वहां पर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, काफी सारे सिस्ट, इसीलिए पॉलीसिस्ट्स बोलते हैं उनको। और कारण की अगर बात करें तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, खास तौर से महिलाओं में जब जो मेल हार्मोन है उसकी मात्रा यदि अधिक हो जाए तो ये डिजीज होती है। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी हमारे पास आजकल आ रहे हैं कि जिनमें जो कि हार्मोन्स भी जब उनका टेस्ट कराते हैं तो हार्मोन्स नॉर्मल है, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज उनको दिखाई जा रही है, उनके अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आ रहा है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयुर्वेद में हम इसको समझते हैं कि जो पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको हम आर्तव वह स्रोतस उसको बोलते हैं आयुर्वेद में, वो स्रोतस में कहीं ब्लॉकेज आ जाती है या आर्तव क्षय के नाम से भी इसको आयुर्वेद में जाना गया है। और इसमें देखें तो मूल कारण जो है वो कफ दोष जो होता है। कफ यानी कि जो हमारे शरीर में एक तरह से चिपकाने का काम करता है। तो कफ जब ज्यादा बनता है तो कफ के कारण वहां ब्लॉकेज होती है और वात जो है उसको सुखा करके फिर छोटे छोटे सिस्ट बनाता है। तो कफ और वात का मेन इन्वॉल्वमेंट है। लक्षणों को अगर देखेंगे तो लक्षण में कई बार जो स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, इरप्शंस होते हैं, एक्ने पिंपल्स होते हैं, या उसके जो है मेन लक्षण इसमें होता है कि जो महिला का जो मासिक धर्म है वो गड़बड़ हो जाता है, या तो पीरियड्स आते ही नहीं है या बहुत डिले हो जाते हैं, वेट गेन हो जाता है, फेशियल हेयर जो है कई बार जो है देखे जाते हैं चेहरे पर, खासतौर से चिन के एरिया में जो है वहां पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ शुरू हो जाता है और एक्ने पिंपल्स या त्वचा में काले धब्बे पड़ना, ये तमाम इसके सिम्टम्स हैं। और एक सबसे बड़ा एक इसका प्रॉब्लम ये होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी अगर आपकी है तो इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चे को कंसीव करने में भी समस्या आती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आजकल ये रोग हम काफी देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पूरी दुनिया भर से आते हैं। कैसे हम जो है इन पेशेंट्स का इलाज करते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद से जब आप जुड़ जाते हैं तो हम आपको जो है हर रोग का रूट कॉज समझाते हैं और किस प्रकार से उस रोग का आप इलाज कर सकते हैं उसके बारे में हमारे डॉक्टर्स की पूरी टीम आपके साथ मिलकर के और उस रोग को दूर करने में आपकी सहायता करती है। सर, अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है कि पीसीओडी महिलाओं के शरीर और मन को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है और पीसीओडी हो तो फिर किन चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों का सेवन हमें खास तौर पर नहीं करना चाहिए अगर ये समस्या हमें है? देखिए, जहां तक आपने मन की बात की है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं आजकल, खास तौर से जो युवा लड़कियां हैं जो अभी 19-20 साल की एज में हैं या इवन 15-16 साल की एज में जब पीरियड शुरू होते हैं तो वहां हमने देखा कि इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कई बार इमोशनल प्रॉब्लम के कारण से भी जो है पीसीओडी को हमने कनेक्ट करके उसका इलाज किया है। तो मन के लेवल पर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, खासतौर से पीरियड्स जब ना आए और पीरियड्स डिले हो जाए तो आपको मालूम है मूड स्विंग होते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आता है। कभी कभार तो हमने यहाँ तक देखा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या नींद ना आना रात को, ये लक्षण मेंटल लेवल पर आम तौर पर देखे जाते हैं। शारीरिक लेवल पर अगर लक्षणों की बात करें तो जैसा मैंने अभी कहा, मोटापा है, त्वचा के रोग हैं, ब्लोटिंग हो जाती है, या फिर पीरियड्स आते ही नहीं है तो बॉडी के अंदर हमारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। क्योंकि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महिला की, ये एक प्रकार से मंथली डिटॉक्स का काम भी करती है। तो इसमें जो भोजन का हमें ध्यान रखना है, क्या चीज हमें नहीं खानी चाहिए। जैसा मैंने कहा
कि कफ वर्धक चीजें हमें नहीं खानी, जो कफ बढ़ाती हैं, उसमें चाहे मिठाइयाँ हैं, चाहे आजकल ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, शरबत आते हैं, कई तरह के जूसेज आजकल जो कैंड जूसेज आते हैं, या जो ये जितनी भी चीजें जो मीठी चीजें आती हैं, उनका बिल्कुल जो है आपको अवॉइड करना है। और स्टार्च युक्त भोजन जिसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा, आलू है, चावल है, मैदे से बनी जितनी भी चीजें हैं, ब्रेड, बिस्किट या पास्ता वगैरह का सेवन ये बिल्कुल नहीं करना है। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। और तीखा, मिर्ची, मसालेदार भोजन भी आपको सेवन नहीं करना है। संजीवनी दर्शक सीमा जी रोहतक से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर चौहान से। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं रोहतक से सीमा बात कर रही हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरे इस मौसम में हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है, और जनरली जब बरसातें आती हैं तो डैंड्रफ बहुत रहता है और इच रहती है। और मैंने काफी कुछ ट्राई किया है, आंवला वगैरह मैं हर सीजन में खाती हूँ, लेकिन जब आंवले का सीजन होता है लेकिन इतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण जो है हमारे बालों की जड़ों में जब जो है नमी रहेगी, गीलापन रहेगा, तो कई प्रकार के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। वहां पर कई बार दाने बन जाते हैं, खुजली खारिश होती है, और बालों की जड़ों में कोई भी रोग जब लगेगा तो बाल कमजोर हो जाता है, उससे जो है हेयर लॉस हमारा होता है। तो बड़ा सिंपल सा और सरल सा आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। एक तो जीवा का नीम शैम्पू मिलता है, पूरे बरसातों में नीम शैम्पू का प्रयोग आपको सभी को करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहां कुछ भी, थोड़ा बहुत भी कुछ जमेगा तो नीम तो आपको मालूम है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। दूसरा जो है, बालों को कभी भी गीला नहीं रहने देना है। अगर कई बारिश में भीग जाते हैं या किसी कारण से आप जिस दिन बाल अपने धोते हैं तो अच्छी तरह से ड्राई करिए, क्योंकि बाहर नमी है वातावरण में, वो ज्यादा देर तक बाल गीले रहते हैं। तो ड्रायर यूज करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से सुखाना चाहिए। और तीसरी चीज, थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको हेयर केयर के बारे में बात कर रहा हूँ कि थोड़ा ऑयलिंग वगैरह बरसात में, क्योंकि ऑयली स्किन जिनकी होती है, तेल बहुत निकल रहा होता है ऑलरेडी, तो ऑयलिंग उतनी ज्यादा जरूरत कई बार नहीं पड़ती है बालों में। और चाहे तो थोड़ा सा लाइट चीजें यूज करें, जैसे हमारा एक हेयर टॉनिक आता है, रोजमेरी थाइम का हेयर टॉनिक आता है, बहुत बढ़िया है, या भृंगराज का तेल आता है। मेडिकेटेड ऑयल्स का प्रयोग आपको करना चाहिए, रादर देन आप नॉर्मल कोई तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल लगाते हैं, उसके बजाय मेडिकेटेड ऑयल्स का प्रयोग करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और बरसात के सीजन में भी आपके बाल नहीं गिरेंगे और ना ही आपके स्काल्प में कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर भी कोई समस्या अगर आपकी होती है जो आपको लगता है कि नहीं ठीक हो रही है, तो आप सेहत का नंबर डायल करके जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके अपना प्रॉपर एक पर्सनलाइज्ड उपचार भी आप करा सकते हैं। सर, पीसीओडी से बचने और पीसीओडी को क्योर करने वाले 5 सुपर फूड्स क्या हैं, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि खान पान जैसे कि आप हमेशा जिक्र करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी हेल्थ के लिए। देखो, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक तरह से अगर हम देखें कि चैनल्स में ब्लॉकेज, स्रोतस दुष्टि या स्रोतो दुष्टि जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, तो यहाँ पर मेन हमें ध्यान रखना है कि ऐसे भोजन हो जो ब्लॉकेज पैदा ना करें, यानी ऐसे भोजन होने चाहिए जो हमें डिटॉक्स करें, बॉडी को क्लीन कर दें, और साथ में जो है उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हों जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, या हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं या हमारे जो दोष हैं, वात पित्त कफ, उनके फंक्शन को नॉर्मलाइज करें। तो 5 कैटेगरीज में आपको बता रहा हूँ। आपने 5 सुपर फूड्स की बात की, तो 5 कैटेगरीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। पहली कैटेगरी है कि आपको फ्रेश सीजनल फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, जो भी आपका सीजन में मिलता है, ऑरेंज है, पपाया है, या फिर सेब है, या कई तरह की बेरीज भी आजकल मिलती है, स्ट्रॉबेरी वगैरह मिलती हैं। ये तमाम चीजें जो है बहुत अच्छी रहती हैं। और दूसरा, हरी सब्जियां, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, बथुआ, जो भी मिलता है अवेलेबल आपको, ये इनका सेवन आपको करना चाहिए, ये भी बहुत लाभदायक होता है। और गाजर, चुकंदर का सूप, दोनों ही चीजें बहुत बढ़िया हैं। गाजर मिल जाए, चुकंदर मिल जाए, उनको अलग अलग बना सकते हैं, या दोनों मिले तो मिक्स करके उसका सूप आप बनाएं, वो एक बहुत अच्छा एक सुपर फूड है। हमारे यहाँ पर जो है चौथी चीज जो मैं बताऊं, मूंग की दाल। मूंग की दाल अपने आप में आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध है, और मूंग की दाल की खिचड़ी भी बनाई जाती है। इसमें चावल नाम मात्र का होता है, खिचड़ी मतलब दाल ज्यादा होती है, एक हिस्सा चावल होगा तो 3 या 4 हिस्सा दाल उसमें डालते हैं। और 5वीं कैटेगरी हमारी है जितने नट्स होते हैं हमारे,
उनको भिगो करके खाया जाए। भीगे हुए बादाम, अखरोट या फिर थोड़ी किशमिश, खजूर, अंजीर, इन सब को भिगो करके सेवन करें। तो ये तमाम जो 5 कैटेगरीज हैं, इनके सेवन से आपका शरीर भी शुद्ध रहेगा। विशेष तौर पर जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ताकत भी मिलेगी, हार्मोन्स का नरिशमेंट भी होगा और आपका जो पीसीओडी का प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करने में ये फूड्स जो है वो सहायता करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।